शिव और सती की प्रेम की कहानी सिर्फ एक विवाह की कथा नहीं, बल्कि समर्पण, बलिदान और आत्मज्ञान की गहराइयों को दिखाने वाली एक दिव्य गाथा है। चलिए सुनते हैं ये कहानी आसान और आज की भाषा में। सती प्रजापिता दक्ष की पुत्री थी। बचपन से ही उन्हें शिव जी की आराधना और भक्ति का बड़ा आकर्षण था। शिव का वैरागी रूप, ध्यान में लीनता और ब्रह्म ज्ञान सती को बहुत लुभाता था। वो दिन रात महादेव का ध्यान करती थी और मन ही मन में उन्हें अपना पति मान बैठी थी। शिव जी भी सती की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और फिर हुआ वो जिसका त्रिलोक गवाह बने, शिव और सती का विवाह। ये विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अनोखा उदाहरण बना। लेकिन इस विवाह से प्रजापति दक्ष प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव एक असभ्य योगी है और उनकी पुत्री के योग्य नहीं। उनके भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बड़ा यज्ञ रचाया और उसमें शिव जी को जानबूझकर आमंत्रण नहीं दिया। सभी देवताओं को बुलाया गया पर शिव का अपमान किया गया। यही घटना आगे चलकर एक बड़े विनाश का कारण बनी। सती को जब ये पता चला कि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया है, तब वो क्रोधित और आहत हो गई और वो उस यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा और अपमान सहन न कर पाई। सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। यह क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए गहरा झटका था। एक पत्नी का अपने पति के अपमान के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान। जैसे ही शिव को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने अपना तांडव रूप धारण किया। उन्होंने सती के देह को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। उनका क्रोध इतना भयानक था कि तीनों लोग कांप उठे। विष्णु जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के देह को टुकड़ों में विभाजित कर दिया और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ये घटना शिव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। सती के वियोग में शिव संसार से विरक्त होकर ध्यान में चले गए। उन्होंने हिमालय में जाकर वर्षों तक तपस्या की। उनका ये रूप महायोगी का प्रतीक बन गया और उनकी तपस्या ने ब्रह्मांड को स्थिर कर दिया। अब देवताओं को भी चिंता होने लगी कि शिव का ये मौन सृष्टि को कैसे प्रभावित करेगा, और यही से बनती है भूमिका पार्वती के आगमन की। सती ने हिमवान और मैना के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और इस प्रकार एक बार फिर प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। शिव और सती का पुनर्मिलन ही पार्वती और शिव का विवाह कहलाया। ये प्रेम की पुनर्स्थापना थी जो कि शाश्वत और अडिग है। शिव और सती की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्म बलिदान है। ये कहानी अहंकार के विनाश और भक्ति के विजय की है। सती का आत्म बलिदान और शिव का त्याग दोनों ही प्रेम के सर्वोच्च रूप है। शक्ति और शिव का मिलन ही इस सृष्टि का संतुलन है। ये प्रेम केवल पार्थिव नहीं बल्कि आध्यात्मिक है और इसीलिए ये गाथा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल कथा और कर्मा को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक कथाएं लाते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।